जय श्री राम दोस्तों। आज शनिवार है, बालाजी महाराज का पावन दिन और आज ग्यारस भी है। आज बहुत बड़ी ग्यारस है, आपको पता है। अगर आज इस दिन बिना किसी योजना के यह वीडियो आपके सामने आई है तो मैं इसे सिर्फ एक संयोग नहीं मानती। कई बार ऊपर वाला हमें ठीक उस समय ठीक वही संदेश सुनाता है जिसकी हमारी आत्मा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सच कहूँ तो आज सुबह से ही मुझे एक अजीब सा इंट्यूशन आ रहा है कि आज की रीडिंग कुछ अलग होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि आज भगवान किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश भेजना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा उत्तर हमें आखिरी के कुछ मिनट में मिलता है। मन ही मन बालाजी महाराज और अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और जो भी प्रश्न आपके दिल में है उनके चरणों में रख दीजिए। अरे ये देखिए, मैंने तो अभी कार्ड्स को ठीक से शफल्स भी नहीं किया था और 3 कार्ड एक साथ बाहर आ गए हैं। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है कि यूनिवर्स बहुत जोर देकर आपसे कुछ कहना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है। ये देखिए आपका बॉटम ऑफ द डेक। तो पहला कार्ड जो यूनिवर्स का आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, जो बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी अब एक जगह रुकने वाली नहीं है। बहुत समय तक आपने इंतज़ार किया है, कभी लोगों का, कभी सही समय का और कभी भगवान के संकेत का, लेकिन अब ऊर्जा बदल रही है। एक मिनट, चलिए हम ये भी देख लेते हैं इनके कार्ड्स के साथ ही, क्योंकि कार्ड्स भी अचानक से आए हैं। तो एक बार हम डिवाइन गाइडेंस मैसेज भी देख लेते हैं कि वो आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो ये देखिए जो पहला संदेश आया है, वाह यार, मतलब पूरी रीडिंग का वो ही चेंज हो चुका है इन कार्ड्स से। देखिए एक कार्ड और मैं निकालती हूँ और ये कार्ड, ओहो भाई, आप विश्वास नहीं करोगे इतनी अच्छी रीडिंग निकल करके आई है आज। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आज आपने इस रीडिंग को मिस कर दिया तो आप शायद बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी है कि आप देख रहे हैं कि बहुत इंतज़ार करने के बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी। आप फंसा हुआ, स्टक महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है। कोई रुका हुआ काम अचानक से बढ़ सकता है। किसी कॉल का इंतज़ार था, किसी इंटरव्यू का रिज़ल्ट, कुछ भी चीज़ था, या रिलेशनशिप में कुछ ठहराव था, और कोई काम था जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी या कोई प्रगति नहीं हो पा रही थी, तो अचानक से गति आने वाली है। लेकिन कार्ड एक चेतावनी और दे रहा है कि जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि भगवान सही समय पर ही सही चीज़ देते हैं। दूसरी चीज़ मुझे साफ महसूस हो रही है कि पिछले कुछ दिनों में आपने जो बहुत संघर्ष किया है, ऐसा लगा है कि हर कदम पर किसी ने आपको रोका है। कभी लोगों ने कहा होगा कि तुमसे नहीं होगा, कभी अपनों ने साथ भी छोड़ा है, नज़र भी आपको लगी है, बिना किसी कारण से आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें आपको विरोध भी बहुत देखने को मिला है। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि बिल्कुल हार मत मानिए, क्योंकि जिस ऊंचाई पे भगवान आपको ले जाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचने से पहले परीक्षा होनी तय है। रास्ता कठिन है तो मंजिल भी साधारण नहीं होगी। और एक जो कार्ड है 10 ऑफ द पेंटिकल्स जो निकला है, वो बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा है कि आप, मतलब आप जो सुख, परिवार की खुशियाँ, सम्मान और सफलता चाह रहे हैं वो भगवान आपकी ज़िंदगी में लाने की तैयारी कर रहे हैं। आप, जिसका असर सिर्फ आप पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पे होगा। कोई नया काम शुरू हो सकता है जहां आपको काम में विरोध का सामना करना पड़ रहा था, अब वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो भी हटेंगे। नौकरी लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है किसी के, अगर विवाह की का टेंशन हो तो वो भी हो सकता है, धन का आगमन हो सकता है। कोई ना कोई खुशखबरी जिसका लंबे समय से इंतज़ार था वो शायद आपको मिलने वाली है। पेज ऑफ द स्वॉर्ड जो कि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है वो भी नज़रअंदाज करने वाला नहीं है। मतलब कोई, इसका मतलब है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत ध्यान से देख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका दुश्मन हो, लेकिन आपकी हर कार्य पर उसकी नज़र है। इसलिए आपकी हर योजना, हर खुशी और हर अगला कदम हर किसी को मत बताना। जब तक कोई काम आपका पूरा नहीं हो जाए उसे आप अपने और भगवान के बीच में ही रहने दीजिए। और देखिए जो गाइडेड कार्ड्स जो निकल कर के आए हैं वो भी इतने प्यारे आए हैं कि मतलब एक जो आपसे कह रहा है कि विश्वास की परीक्षा है, भरोसा मत छोड़ो। यहाँ जो आपको भगवान या जो भी आपके
इष्ट देव हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप में से शायद लोग मन ही मन ये सोच चुके हैं कि भगवान मैंने आप इतना किया फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही, हमेशा मेरी ही परीक्षा क्यों होती है, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये उसी का उत्तर है। भगवान कह रहे हैं कि प्लीज़ भरोसा मत छोड़ो भाई, तुम अगर सोच रहे हो कि ये लो भाई अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं जा रहा हूँ, मैं पूजा करना छोड़ रहा हूँ या मैं कुछ नहीं हो सकता, तो नहीं, आपको भगवान बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि बिल्कुल भरोसा नहीं छोड़ना है। और देखिए, आप सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आज आपको बता रही हूँ, जो आपकी रीडिंग में निकल के आई है, वो है ये दूसरा दिव्य संदेश। उसे देखकर तो मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई हूँ। कार्ड पे लिखा हुआ है शुभ समाचार, खुशखबरी मिलेगी और ओम नमः शिवाय। क्योंकि आपको भी पता है कि अब सावन आने वाला है। सावन सिर्फ 1 महीने का नहीं होता है, ये वह समय होता है जब भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। और अगर पिछले कुछ टाइम से आपकी कोई मनोकामना अधूरी है, आपने रो रो के भगवान से कोई प्रार्थना की है, तो ये कार्ड बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि सावन आपके लिए सिर्फ पूजा का महीना नहीं है बल्कि कृपा का महीना बन सकता है। दोनों कार्ड ये कह रहे हैं कि भाई भरोसा मत छोड़ो, सावन आने वाला है, शिव जी की पूजा करो, शिव जी के पास जाओ, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी जितनी भी शिकायतें हैं भगवान से, उन सब का उत्तर मिलने का बिल्कुल समय आ रहा है। दोस्तों, आपने एक चीज़ और नोटिस की है या नहीं की, लेकिन मैंने इस चीज़ को देखा है कि आज मैं जब आपके लिए प्रार्थना कर रही थी तो मेरे सामने रखी हुई मोमबत्ती की लो बहुत तेज़ी से फड़फड़ा रही है। कमरे में ना कोई हवा है, ना पंखा चल रहा है, फिर भी उसकी लो बार बार ऐसे हिल रही है मानो कोई अदृश्य ऊर्जा अपनी उपस्थिति को महसूस करा रही है। मैं हर छोटी बात को चमत्कार नहीं कहती, लेकिन जब मोमबत्ती की ये रोशनी और ये लो शफल करते समय एक साथ तीनों कार्डों का बाहर आ जाना और अंत में भगवान शिव का यह शुभ संदेश वाला कार्ड, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि आज की रीडिंग केवल कार्ड्स की नहीं है बल्कि ईश्वर के स्पष्ट संकेतों की रीडिंग है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि बहुत इंतज़ार कर लिया तुमने, अब तुम्हारी ज़िंदगी फिर से चलने वाली है। जो काम महीनों से रुका हुआ था, जिस रास्ते पर बार बार रुकावट आ रही थी, वहाँ अब गति आने वाली है। और जो कार्ड्स हैं उनको देखकर समझ में भी आ रहा है कि इतनी देर क्यों लग रही है, क्योंकि भगवान तुम्हें मंजिल नहीं, मंजिल के लायक बना रहे थे। आपने जो भी संघर्ष किया, जितनी परीक्षाएं दी हैं, उन सब के बाद भगवान आपको केवल छोटी सी खुशी नहीं देना चाहते हैं, ऐसा आशीर्वाद देना चाहते हैं जिसका असर आपके पूरे परिवार पर पड़े। घर में सुख, धन, सम्मान, स्थिरता और हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं। आप बस इतना याद रखें कि आप अपनी खुशियों का शोर अभी मत मचाना, कि कोई भी अगर आपकी योजना है तो प्लीज़ सबको मत बताइएगा और भगवान पे भरोसा रखिए। सावन आ रहा है, भगवान कह रहे हैं शुभ समाचार मिलेगा, शिव जी की पूजा करिए, क्योंकि जो सावन शुरू होने वाला है वो भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है। और भगवान शिव, ऐसा लग रहा है कि खुद कह रहे हैं कि सावन शुरू होने से पहले तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, लेकिन सावन के दौरान तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाएगा। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो और तो पूरे विश्वास के साथ प्लीज़ कमेंट में लिखिए जय श्री राम और ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये लगता है कि आज का संदेश भगवान की कृपा से आपके पास पहुंचा है, तो हमारे चैनल ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स के परिवार का हिस्सा बनिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा, जिससे कि आपको हर संदेश पहले ही मिल जाए। ध्यान रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे या ना करे, पर इस वीडियो के अगर कोई अंश आपको रेजोनेट करते हैं तो आप उन्हें अपनाएं और उन्हें ही स्वीकार करें। अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।